हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा संपन्न की जा चुकी है और यह परीक्षा काफ़ी अच्छे वातावरण में हुई और निश्चित रूप से इसका श्रेय मैं पूरा क्रेडिट चेयरमैन सर को देना चाहूँगा। यह चुनौती काफ़ी बड़ी थी और बिहार में जो परीक्षाओं का स्वरूप है उस पर पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि संरचनात्मक रूप से कोई प्रक्रिया में सुधार हुआ। यह बहुत बड़ी बात थी और हर एक सेंटर पे जो देखा गया कि घड़ी अलाउ नहीं किया गया था तो कम से कम दीवाल घड़ी वहाँ पे व्यवस्था था। हर एक मायने में अगर देखें तो बीपीएससी अपने तरफ से खास करके चेयरमैन सर का जो गाइडलाइन था उसको कहीं ना कहीं पालन किया गया। अब पूर्णतः में पालन किया गया या आंशिक रूप से किया गया ये अलग मैटर है। आंशिक रूप से कुछ गड़बड़ियाँ कहीं पे एक दो जगह चूक के लेवल पे हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन लीक हो जाना या फिर अन्य वारदात होना, ऐसी चीज़ों पर पूर्ण विराम लगा है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसे मानूंगा, क्योंकि बीपीएससी 66 के बाद जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि बिहार में क्या पीसीएस की भी परीक्षा क्वेश्चन आउट होगी और इस ढंग से जो है रिजल्ट जारी किए जाएंगे, और कटअप 108 एकाएक जो गया था, जबकि प्रश्न की प्रवृत्ति उतनी भी आसान नहीं थी उसके बावजूद भी। और इस बार का जो परीक्षा हुआ है एक स्वच्छ वातावरण में हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है चेयरमैन सर की। हालांकि कुछ मुद्दे पर हम लोगों से भी कई मुद्दे पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब हम लोगों ने उनके नीति का विरोध किया, क्योंकि यूपीएससी के बीच में परीक्षा कंडक्ट करवाने की बात हो या 2 शिफ्ट में परीक्षा कंडक्ट कराने की बात हो, ये अलग मुद्दा है। विरोध अलग चीज़ें हैं। अगर कुछ चीज़ें गलत लगती है छात्रों को तो विरोध छात्र करेंगे, शिक्षक उनका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर हमारे चेयरमैन सर, हमारे राज्य के चेयरमैन सर, बीपीएससी के चेयरमैन सर अगर कुछ अच्छे काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों के द्वारा उनकी सराहना की जाएगी और निश्चित रूप से बीपीएससी में सुधार के लिए जो प्रयास किए गए हैं चेयरमैन सर के द्वारा वो काबिले तारीफ़ है। इसे इस संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि 67 में जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है तो उनके पास एक आशा की किरण है कि 68 का विज्ञापन आने वाला है। तो निश्चित रूप से ये पंचुअलिटी को दर्शाता है और बीपीएससी काफ़ी पंचुअल हो चुकी है। ज़रूरत एक ऐसे व्यक्ति की थी जो पंचुअल हो, हर एक मुद्दे को बारीकी से समझे। कमियां हर इंसान में होती है, कुछ निर्णय के तौर पे कमियां किसी में हो सकती है, लेकिन जो पूरा चीज़ है, पूरा प्रकरण है, सुधार की जो क्रांतिकारी नीतियां हैं, इसको लेकर हम लोग चेयरमैन सर को बिल्कुल धन्यवाद देते हैं और वो धन्यवाद के पात्र हैं कि बीपीएससी में बहुत सारे सुधारों को वो जन्म दे रहे हैं। और निश्चित रूप से बीपीएससी के अध्याय में, अब तक के अध्याय में एक सुनहरा पृष्ठ अब जुड़ चुका है, क्योंकि बीपीएससी न तो केवल नियमित होने की दिशा में कदम पूर्णतः बढ़ा चुकी है और पूर्व निर्धारित कैलेंडर पे परीक्षा को कंडक्ट कराने की दिशा में भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए दोस्तों, आज जो कटअप का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं, उस कटअप का विश्लेषण जो करेंगे उसमें कई मानक हैं। पहला है कि परीक्षा बिल्कुल साफ सुथरे वातावरण में हुआ है, इसका भी एक प्रभाव कटअप पे पड़ता है। प्रश्न की कठिनाई का स्तर अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था खंड के जो प्रश्न थे उसमें आंकड़े के प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। आपको पता होगा कि ये आंकड़े के प्रश्न और इकोनॉमिक्स के प्रश्न की संख्या एक बार बीपीएससी में ही जो है कि आपको 27-28 जब चली गई थी तो कटअप जनरल का आपको 87 चला गया था। हालांकि उस समय 10 गुना रिजल्ट जारी किए जाते थे। इस बार इकोनॉमिक्स के आंकड़े संबंधित, तथ्य संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, पहली पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट है, इतिहास में भी कुछ ऐसे प्रश्न थे
मेडिवल के इतिहास के, जो समानतः बच्चे नहीं पढ़ते। कॉन्सेप्ट वाले इतिहास के बच्चे के पास वो नॉलेज होगा, बाकी लोग उतने सटीक ढंग से वहाँ सॉल्व करने की स्थिति में नहीं होंगे। समसामयिकी का पेपर भी बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, मतलब हम मान सकते हैं कि 17-18 क्वेश्चन ठीक है नॉर्मल वे में ही था, लेकिन 12-13 क्वेश्चन कठिन प्रवृत्ति के थे जो समानतः करेंट में बच्चे नज़रअंदाज करते हैं। ये एक फैक्टर यहाँ पे भी है, महत्वपूर्ण फैक्टर है। गणित के क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पूर्व के ही भांति रहे हैं, लेकिन वहाँ भी 2-3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं औसतन अगर माने तो। राज व्यवस्था का जो खंड है, आपको पॉलिटी का खंड, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन के जो आंसर हैं ई ऑप्शन बन रहे हैं, जबकि समान अप्रोच में बच्चे वहाँ पे गलतियाँ किए हैं। तो ये पूरा विश्लेषण है। और साइंस का भी पेपर देखा जाए तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों का रेशियो यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन था। तो जिनका बहुत बच्चे का होता है कि फिजिक्स मजबूत हो तो केमिस्ट्री उनका जो है कि अच्छा नहीं रहता है उतना। तो इस तरह से चीज़ें वहाँ पे होती है। और जो तीनों लेवल से जो प्रश्न पूछे गए हैं, या इसके कारण भी परफॉर्मेंस थोड़ा प्रभावित हो सकता है, इसकी संभावना है। तो कुल मिलाकर अगर हम निष्कर्षतः देखें तो पेपर जो है बिल्कुल आसान है, यह नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल पेपर जो है डायनेमिक था। हाँ, कुछ आसान प्रवृत्ति के प्रश्न थे जो कि हर एक बार बीपीएससी में पूछा जाता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो माहौल चल रहा है कि पेपर बहुत आसान था, कटअप 110-15 चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। हम कटअप इस बार जो है थोड़ा लेट किए हैं डालने में, इसके पीछे मुख्य कारण ये रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि कटअप तुरंत डालने के बाद पैनिक हो जाते हैं और उनको लगता है कि क्या मैं रेस से बाहर हूँ। इसीलिए पूरा सर्वेक्षण किया गया है। 200 लड़कों से हमने इसमें तथ्य इकट्ठा किया है कि उनका परफॉर्मेंस क्या है, क्या स्थितियां हैं। इसमें से 70% ऐसे लड़कों का हमने चयन किया है जो पूर्व में मुख्य परीक्षा में शामिल हो चुके हैं, यानी पीटी में पास होते रहे हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वो 100+ स्कोर करते आए हैं। सभी विश्लेषण को करते हुए कठिनाई का प्रश्न का कठिनाई का स्तर, फिर उसके बाद आपको जो परीक्षा था वो बिल्कुल पारदर्शी ढंग से हुआ। फिर एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ये भी गौर करने वाली चीज़ है कि 3 अटेम्प्ट जो सरकारी जॉब वाले बिहार के जो हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अच्छे प्रदर्शन करते आते हैं, वो इस बार बहुत सारे बच्चे परीक्षा में उपस्थित ही नहीं हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सेंटर पे पहुंच गए और फ़ोन कर रहे थे, सर 3 अटेम्प्ट क्या काउंट हो जाएगा, क्या सचिवालय वाले में भी काउंट करेगा, इसमें भी करेगा, उसमें भी करेगा, और वो अंततः परीक्षा में नहीं बैठे। इनकी भी संख्या अच्छी खासी है और ये वो लड़के हैं जो पीटी परीक्षा को आराम से निकाल सकते थे। यानी ये सारा फैक्टर और उपस्थिति का प्रतिशत भी इसी कारण जो है कुछ कम रहा है, देखने को मिला है। तो ये सभी फैक्टर हैं दोस्तों। और इसके बाद अब हम तेज़ी से चलते हैं, कटअप क्या हो सकता है जिसका इंतज़ार आप लोग कर रहे थे। तो कटअप जनरल मेल में, ठीक है, हमारे महासर्वेक्षण के अनुसार 102 से 105 रह सकता है। 102 से 105 जनरल मेल की अभी बात कर रहे हैं। मेल में ही बीसी के लिए कटअप 100 से 103 रह सकता है। ईबीसी के लिए 99 से 102, ठीक है, 99 से 102 कटअप रह सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 से 102 के बीच कटअप रह सकता है। एससी के लिए 96 से 99 कटअप रह सकता है। एसटी के लिए 98 से 100 कटअप रह सकता है। वहीं बात हम फीमेल की अगर करें तो जनरल फीमेल का कटअप, यहाँ पर देखिए ग्राफ जो है लगभग 7 नंबर का गैप, 6-7 नंबर का गैप मेल से रहेगा। यानी कि ये जो कटअप है जनरल फीमेल के लिए हमारे आकलन के अनुसार
95 से 98 पे शिफ्ट करने जा रहा है। बीसी का फीमेल में कटअप जो है 93 से 95, बीसीएल मतलब उसी कैटेगरी की महिलाओं को अतिरिक्त 3% का लाभ है, तो इनके लिए कटअप उनसे 2 नंबर कम, यानी कि इनका कटअप 91 से 93 जा सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए महिला संवर्ग में 93 से 95 कटअप रह सकता है। एससी महिला के लिए 85 से 89 कटअप रह सकता है। एसटी महिला के लिए 85 से 88 कटअप रह सकता है। तो ये हमारा कटअप का पूरा विश्लेषण था। और दोस्तों निश्चित रूप से अभी का जो समय है इसका आप लोग उपयोग करें। जिन लोगों का स्कोर कम रहा है, मेरे कटअप का जो आकलन है उससे अगर कम है तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। 68वीं बीपीएससी सामने है और निश्चित रूप से अगर व्यवस्थित ढंग से आप तैयारी करते हैं, मैं पहले भी बोला था कि लास्ट के समय में वीडियो देखा नहीं कीजिए। आज बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर लास्ट समय में मैं किसी चैनल को फॉलो कर रहा था, मैराथन क्लास चल रहे थे। मैराथन क्लास व्यू पाने के लिए चलता है, आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए नहीं चलता है। वो कोचिंग की पॉलिसियाँ हैं और इसको आप लोग भूल बस समझ लेते हैं कि ये तो क्लास का बहुत अच्छा तरीका है, लास्ट समय में हम देखेंगे तो हमारा सिलेक्शन तो तय है। बिल्कुल भी इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए था। आप लोग को डाइवर्ट हुए आप लोग और आपका स्कोर गिरा है, इसके लिए आप खुद दोषी हैं। मैं पहले भी बताया था कि इस तरह के वीडियो का कोई औचित्य नहीं है। शिक्षा जो है कि एक ढंग से आपको YouTube पर उपलब्ध होना एक अलग चीज़ है, लेकिन YouTube पर जो वीडियो बनते हैं उसका मकसद कुछ और होता है। टेक्स्ट बुक से कभी दूर मत भागिए। लूसेंट आपको कहा गया था पढ़ने के लिए, स्पीडी पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने बताया था। खैर अभी भी देर नहीं हुआ, 68वीं में आप लोग लग जाइए। जिन लोगों का पीटी बेहतर हुआ है, इतना कटअप है, कटअप के रेंज में जो हैं वो तैयारी में बिल्कुल लग जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों, समय कम है। बेहतर प्रबंधन के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तभी आपको सफलता मिल सकती है। और एक बार मैं फिर बताता हूँ कि DI के बिना, DI सोल्व किए बिना आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। तो 2 दिन का स्पेशल ऑफर हमारी टीम रैंकर्स व्यू के द्वारा आपको दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है DI के क्लास में। और 2 दिन में अगर इन 2 दिनों में आप एडमिशन लेते हैं, हमारे या सत्याश सर के नंबर पे, दोनों का नंबर डाला हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। और ये बता दूं कि आज और कल के अलावे ये डिस्काउंट नहीं रहेगा और ये डिस्काउंट अब आगे नहीं दिए जाएंगे इस बार 67वीं बीपीएससी के लिए। तो आज कल में जुड़ जाइए। जिन बच्चों को डबल AO ऑडिटर के लिए जुड़ना था, इकोनॉमिक्स क्लास के लिए, वो जुड़ सकते हैं। मैटर हम लोगों के यहाँ उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। जहाँ तक संभव होती है हम लोग आप लोगों के मदद के लिए इच्छुक होते हैं, लेकिन न्यूनतम राशि से कम जाकर हम लोग क्लास आपको अवेलेबल नहीं करा सकते हैं। आप लोग भी हमारी समस्या को समझने का प्रयास करें। और DP के तुरंत बाद आपको क्रैश कोर्स हम लोगों का लॉन्च हो रहा है 67वीं बीपीएससी के लिए, जिसमें आपको सारी रणनीति के साथ तैयारी करवाई जाएगी। आपको और विशेष तौर पे बता दूं कि ऑप्शनल पेपर के रूप में समाजशास्त्र के लिए, ठीक है, क्लास हमारे यहाँ अवेलेबल होने जा रहा है। और वो एक ऐसे शिक्षक हैं जो 2 बार बीपीएससी में इंटरव्यू दे चुके हैं। अब बहुत बड़ा मायने रखता है कि जो व्यक्ति का खुद का स्कोर बेहतर हो वैसे शिक्षक का आप लोग चयन करें। और उनका स्कोर 88, एक बार 188 रहा है और फिर उनका स्कोर जो है 186, मतलब 2 बार जो है 180 प्लस स्कोर करने वाले लड़के के द्वारा, मतलब ऐसे प्रतियोगी हैं, उनके द्वारा ही क्लास हम अवेलेबल करवा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में तो इस बार जो है कि आपको टॉपर ही हैं हम लोगों के यहाँ से समाजशास्त्र के, तो उनसे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन टेस्ट सीरीज आपको इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल रहेगा समाजशास्त्र का। LSW का आपको टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, चलाया जाएगा, ठीक है। और अन्य कक्षाओं का भी हम लोग जल्द से जो है कि सूचना आप लोगों को देंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्रैश कोर्स चलाया जाएगा
और अन्य विषय के भी क्रैश कोर्स चलाए जाएंगे। ठीक है, और सभी लोगों से यही कहूँगा कि जो लोग कटअप के दायरे में हैं, आप निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज, जीएस के टेस्ट सीरीज से अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि जीएस काफ़ी डायनेमिक है। और डीआई का क्लास आप लोग जरूर करें और रैंकर्स व्यू टीम के साथ आप जुड़ें, ताकि आप गुणवत्तापूर्ण ढंग से तैयारी कर सकें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।